द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शिप्स एंड बोट्स। अब जिंदगी जीने का एक नया तरीका आ गया। क्यों? क्योंकि शुरुआत में तो सिर्फ वो लोग हंटरर्स थे, गैदरर्स थे, लेकिन अब वो पशुपालन करने लगे। पशुपालन के साथ साथ वो अब खेती भी करने लगे। तो जीने की जो जिंदगी जीने का तरीका है ना, वो एक अलग हो गया। इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अब सवाल आता है कि जब आप किसी खेत में कुछ फसल को बोओगे तो ऐसा नहीं है कि वो आज वो एक अगली सुबह फिर से हो जाएगा। उसको होने में समय लगेगा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इस तरह का समय लगता है। तो दिस में बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स, इन सम केस ईयर्स, सालों भी लग सकते हैं। आप एक फल लगाइएगा आम का, वो कम से कम 4-5 साल लगेगा फल देने में। तो लोगों को अब एक जगह रहने लगा। पहले लोग क्या करते थे? पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। यहाँ खाना खत्म हो गया, चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ खाना खत्म हो गया, चलो यहाँ चलते हैं। लेकिन अब इनके फसल का ध्यान रखने के लिए अब उनको उसी जगह रहना पड़ने लगा। तो आप याद रखिएगा, जब से फार्मिंग होना शुरू हुआ तब लोग एक जगह सेटल होने लगे, मतलब एक जगह रहने लगे। When the people began growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants. अब वो क्यों रहना पड़ता था उनको? क्योंकि प्लांट ऐसा नहीं है कि बो दीजिएगा तो अपने आप हो जाएगा कि चलो भाई बो देते हैं, 6 महीना बाद आएंगे फिर यहाँ से हो जाएगा। नहीं, उसके फसल को ध्यान रखना पड़ेगा। उसे पानी का जरूरत है या किस चीज का जरूरत है, इस सब चीजों के बारे में देखना पड़ेगा। जानवरों से बचाना पड़ेगा, बहुत सारे जानवर खा जाते हैं पौधे वौधे को। एंड देन ग्रेन्स हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। तो इन सब कारणों के कारण अब उन्हें एक जगह सेटल लाइफ करना पड़ा। एज ए ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड। अब फसल तो आ गया, लेकिन अब मान लीजिए आप एक दिन में इस प्लॉट से एक बार में सपोज दैट, तभी तो कोई वेट मेजर नहीं होता, लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 100 केजी यील्ड हुआ, 100 केजी प्रोडक्शन हुआ। तो क्या आपको लगता है 100 केजी वो एक दिन में ही वो समुदाय खा लेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो अब उनको इसको स्टोर करना पड़ रहा होगा, इसे एक जगह रखना पड़ता होगा। और इसे एक जगह कैसे रख देंगे? इसी तरह मिट्टी में तो रख नहीं देंगे क्योंकि खराब हो जाएगा। तो उसको स्टोर करने के लिए उन्हें कोई कंटेनर बनाना पड़ता होगा। उनके दिमाग में आया कि मुझे कुछ ऐसा चीज चाहिए जहां मैं ये सामान को रख सकूं और जिसे मैं बाद में खा सकूं। तो यहां से डेवलप होता है पॉटरी का, यानी मटका बनाने की कला। शुरुआत में लोग मिट्टी का पॉट्स बनाया करते थे। ये मिट्टी का पॉट्स किस लिए बनाया करते थे? ताकि ये ग्रेन्स, जो अनाज, एक्स्ट्रा अनाज उन्होंने बनाया, इसको वो स्टोर कर सके। स्टोरिंग एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। Besides, if they are looked carefully, they provide milk, which are important source of food and meat. तो जानवर तो नेचुरली मल्टीप्लाई कर जाते हैं, उन्हें ऐसे फसल भी नेचुरली मल्टीप्लाई कर जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस में आ जाता है। लेकिन जानवर को ज़्यादा इंसान की मदद नहीं होती। तो जानवर से अगर जानवरों का अच्छा ध्यान रखा जाए तो इनसे दूध भी मिल सकता है, इनसे फूड भी मिल सकता है, यानी मीट। Whenever required, जब जरूरत पड़ेगी आपको, वो गांव सब में होता है ज़्यादातर, खस्सी उसी रखा जाता है। जब पाठा बलि उली दिया जाता है तो घर का ही खस्सी को बलि दे दिया जाता है। तो जब जरूरत पड़ती है तब उसको काट दिया जाता है, मार्केट से जाके खरीदा नहीं जाता है। In other words, animals that were reared can be used as a store food. अब यहाँ से आपको NCERT सवाल पूछ रही है। सवाल ये इस तरह से पूछता है कि क्या आप कोई और तरीका और फायदा बता सकते हैं जानवर का, खाना या दूध को छोड़ के, यानी खाना को छोड़ के कोई और जानवर का फायदा? देखते हैं आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि नहीं। तो इसका जवाब है कि उनसे रुई मिलती थी, रुई बोल रहे हैं, ऊन मिला करता था, ऊन। और साथ साथ वो, मैंने पिछले स्लाइड्स में ही बताया कि वो प्रोटेक्शन का भी काम करते थे। फाइंडिंग आउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, each marks a site where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. तो आपको मैं पिछली स्लाइड में लेके जाता हूं। ये जो ब्लू मार्क्स है, चिरांद, बुरझोम, मेहरगढ़, हालूर, तो ये सब किस तरह का जगह? यहां से आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले कि लोग फार्मर्स और हर्डर्स हुआ करते थे। These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest in present day कश्मीर। कश्मीर में हमने क्या देखा? बुरझोम। ये बुरझोम में आपको और अलग से बताया जाएगा। To find out whether these sites were settlements of farmers or herders, scientists study evidence of plants and animals and bones. तो कैसे लोगों को पता चलता था? तो वो बोन्स और एनिमल्स का बोन्स और प्लांट को स्टडी करते थे। One of the most exciting findings includes remains of burnt grain.
जला हुआ अनाज, अब ये अनाज जलाए क्यों होंगे? तो इसके पीछे साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने तर्क दिया है कि या तो बाय मिस्टेक जल गया होगा, या तो वो सोचे होंगे कि इसे मैं जला देता हूँ तो इसको मैं बाद में खा सकूंगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को जलाने के बाद उसके अंदर का नमी खत्म हो जाता है, और वो जब नमी खत्म हो जाएगा तो वो चीज़ ज़्यादा दिन तक चलता है। तो दे मे हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली और एनी अदर पर्सन। Scientists can identify these grains and so we know that number of crops were grown। तो आज जब खुदाई उदाई करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को वो ग्रेन्स मिलता है, जैसे मेहरगढ़ से कुछ ग्रेन मिला, तो उनको पता चलने लगा कि अच्छा हाँ, इस जगह में उस समय ये खेती हुआ करती थी, तभी तो ये मिला। They also identify the bones of different animals। उनको जब हड्डी मिला तो हड्डी से भी पता चल रहा है कि इस तरह का जानवर को वो खाते होंगे, इस तरह का जानवर यहाँ पर मिलता होगा। Towards the settled life, अब धीरे धीरे लोग एक सेटल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी फार्मर्स तो हो गए, अब लोग सेटल हो रहे हैं। सेटल होते होते धीरे धीरे सभ्यताओं का निर्माण होगा। प्रेजेंट डे कश्मीर पीपुल बिल्ट पिट हाउस विच वर डग इनटू द ग्राउंड। खड्डे बनाया करते थे, इसमें स्टेप्स रहता था लीडिंग इनटू देम, और खड्डे में जाने के लिए सीढ़ियां रहा करती थी। दीज में भी हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। अब ये सब, आप जम्मू कश्मीर का वेदर जान ही रहे हैं, ठंडा होता है, तो इसलिए इसको खड्डा के नीचे बनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जमीन के अंदर घर कहाँ मिला? तो कश्मीर का बुरझोम में, वो आप मैप में नाम दिया हुआ, यहाँ सिर्फ कश्मीर लिखा गया लेकिन बुरझोम वहाँ मैप में है। तो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड, और आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से दो चीज मिला, एक कुकिंग हर्ट्स मतलब आपका सफेद चूल्हा मिला, एक चूल्हा उनको घर के अंदर मिला, एक चूल्हा उनको घर के बाहर मिला। तो इससे ये आप उनको आइडिया लग गया कि डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपुल कुड कुक फूड आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स। मौसम को देखते हुए वो घर में खाना बनाते थे या घर के बाहर खाना बनाते थे। Stone tools have been found from many sites as well। जो स्टोन टूल्स है आप देख रहे हैं, इन सब स्टोन टूल्स का यूज अलग अलग हुआ करता था। Many of these are different from earlier Paleolithic tools and that is why these are called Neolithic। अब Neolithic एज का जो क्लासिफिकेशन है क्या है कि अब इसमें जो स्टोन टूल्स है वो और एडवांस हो गया। These includes tools that were polished to give fine cut edgings। Tools that give fine cut edgings, मोटार्स एंड पेसल यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग। मोटार्स और पेसल आजकल तो मिक्सर आ गया है, मिक्सर ग्राइंडर, लेकिन पहले सबके घर में वो ओखली हुआ करती थी, है ना, जिसमें मसाले को पीसा जाता था। तो मोटार्स और पेसल यूज होने लगे ग्राइंडिंग करने के लिए ग्रेन्स को। एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट, मोटार्स और पेसल आर यूज्ड इन ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। आज भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादातर आपको गाँव में ही देखने को मिलेगा। At the same time, tools of the Paleolithic type continue to be made and used, and remember some tools were made। अब ऐसा नहीं है कि नियोलिथिक में नया तरह का टेक्नोलॉजी यानी नया तरह का वो लोग स्टोन यूज करने लगेंगे तो पुराना वो भूल जाएंगे। पुराना भी यूज हो रहा था, लेकिन उनका जो यूज था वो कम हो गया था। जैसे आप समझ सकते हैं आज भी साइकिल बिक रहा है, लेकिन मोटरसाइकिल की तुलना में कम ही बिक रहा है। Many kinds of earthen pots have also been found। These were sometimes decorated and were used for storing things। किस चीज को स्टोर करेंगे? नॉर्मली वो लोग फूड को स्टोर करते थे। पीपुल बिगेन यूजिंग पॉट्स। अब पॉट्स का इस्तेमाल धीरे धीरे, तो स्टार्टिंग में वो फूड स्टोर करने के लिए यूज होते थे, लेकिन जब उन्होंने देख लिया यार इसका इस्तेमाल तो मैं किसी और चीज के लिए भी कर सकता हूँ। ऐसा होता होगा ना, कभी आप कोई चीज मार्केट से खरीद के लाते होंगे किसी और पर्पस के लिए, लेकिन इस्तेमाल उसका किसी और पर्पस के लिए भी करते लगे होंगे। तो उसी तरह से हुआ, शुरुआत में तो पॉट्स बनाया गया स्टोर करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उससे क्या होने लगा, उसमें फूड भी कुकिंग होने लगा। अब उसमें खाना भी बनाने लगा। क्या क्या खाना? राइस, व्हीट एंड लेंटिन्स। लेंटिन्स मतलब होता है दाल, ये सब उसका मुख्य भोजन होने लगा। ये आप मटका देख रहे हैं। बिसाइड द बिगन वीविंग क्लोथ, कपड़ा भी बुनने लगे। कपड़ा किससे बुनेंगे? तो आप याद रखें किस किस तरह का फाइबर यूज किया जाता था, तो कॉटन फाइबर। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एट वंस? क्या सब जगह ये मेसोलिथिक से नियोलिथिक वाला पीरियड या पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक वाला पीरियड अचानक एक जगह सब आ गया? तो नहीं, हर जगह अलग अलग तरह से चलता है। नॉट क्वाइट। इन मेनी एरियाज मेन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। वही मैंने बताया कि हर जगह ये प्रोसेस थोड़ा अलग अलग स्पीड से होता है, लेकिन हर जगह हो रहा है, बट स्पीड कम है। बिसाइड इन सम केस पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट सीजन्स। अ क्लोजर लुक लिविंग इन डाइंग एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक आज पाकिस्तान में आपको मिलेगा। मेहरगढ़ भी एक साइट है जो आपने पहले मैप में देखा था। दिस साइट लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन नियर बोलान पास। बोलान पास, ये नाम याद रखिएगा, ये सब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देता है। मेहरगढ़ किस पास के पास में है? तो बोलान पास। आपको मैंने क्या बताया, ये प्रेजेंट डे हमको कहाँ मिलेगा? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू द ईरान। मेहरगढ़ वाज प्रोबब्ली वन
ऑफ द प्लेस वेयर पीपुल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड व्हीट। आपने ये चैप्टर 1 में ही पढ़ा होगा कि बार्ले और व्हीट का सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिला, तो मेहरगढ़ के पास, वहां पर ही सुलेमान की पहाड़ियां थी। और यहां से पता चला कि लोग सीप्स और गोट्स का पशुपालन करने लगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। एट दिस साइट्स मेनी एनिमल बोन वर फाउंड। इस जगह में मेहरगढ़ में बहुत सारे जानवरों के हड्डियां भी मिलती है। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर डियर और पिग का भी हड्डियां मिलती है, जिससे पता चलता है कि लोग जानवर भी खा रहे होंगे, पालने के लिए भी रख रहे होंगे, कुछ कुछ को खा भी रहे होंगे। तो ये मेहरगढ़ में बना हुआ घर रहता था। देखते हैं इसमें 4 रूम बना हुआ है। मेहरगढ़ इंक्लूड्स रिमेन ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउस। ईच हाउस हैड 4 कंपार्टमेंट। आपको क्वेश्चन पूछेगा मेहरगढ़ में बने हुए घरों का कंपार्टमेंट कितना रहता था, 4 रहता था। अब ये 4 में देख रहे हैं। When people some which is used for storage, किसी को अनाज के लिए रखा जाता था, किसी को खाना बनाने के लिए रखा जाता होगा यानी किचन, किसी को किसी और पर्पस के लिए रखा जाता होगा। यहाँ से क्या अलग इंटरेस्टिंग चीज पता चलता है, तो यहाँ से एक अलग इंटरेस्टिंग चीज मिल रहा है कि when people die, their relatives and friends generally pay respect to them। जब लोग मर जाते थे तो उनके प्रियजन थे उन पे आदर देते थे। People look after then perhaps they believe that there were some forms of life after death। तो ये life after death आपसे क्वेश्चन पूछेगा, did the earlier humans believed in life after death? क्या पुराने समय में जो लोग रहते थे वो मानते थे कि मरने के बाद भी जिंदगी है? इसका जवाब है हाँ, कहीं कहीं मानते थे। अच्छा, हम कैसे कह सकते हैं मानते थे? तो बरियल इन वन सच अरेंजमेंट, तो बहुत सारा हमें बरियल मिले हैं। बरियल मतलब दफनाया गया अवशेष मिला है, जहां पर इंसान के साथ बहुत सारे खाना पीने वाला चीज भी दफना दिया जाता था। जैसे एक मेहरगढ़ से हिस्सा मिला है कि मेहरगढ़ में एक इंसान को एक बकरी के साथ दफना दिया गया है, ताकि वो लोग समझ रहा था कि बाद में ये दूसरा दुनिया में है मरने के बाद, तो इसे खाने की कमी नहीं हो। इसीलिए आपने सिविलाइजेशन में आप पढ़िएगा, ये आप द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा आप देखे होंगे, है ना। इसमें भी मम्मीज को रखा जाता था और उसके आसपास में खाना और उसके सुख संपत्ति के लिए सारा चीज इसमें भर दिया जाता था। इसी समय दुनिया में बाकी जगह क्या हो रहा था, दुनिया में खासकर एक जगह है फ्रांस। तो एक केव पेंटिंग आप देख रहे होंगे, हम लोग चैप्टर के लास्ट में पहुंच गए। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। ये जो आप चित्रकारी देख रहे हैं, तो ये फ्रांस यूरोप का एक कंट्री है जहाँ की राजधानी पेरिस है। तो फ्रांस की एक गुफा की ये आप चित्रकारी देख रहे हैं। द साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रेन। इसका पता कैसे चला था? 4 स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा। हाँ, आप भीमबेटका के बारे में पढ़े, भीमबेटका के बारे में पता हाल फिलहाल में 100 साल पहले चला। ये नहीं कि आप अगर अकबर को पूछेगा तो उसको पता रहेगा कि भीमबेटका में यहाँ पुराने समय में आदमी रहा करता था। फॉर मोर देन 100 ईयर अगो पेंटिंग लाइक दिस वर मेड 20,000 to 10,000 ईयर्स अगो। मतलब ये पैलियोलिथिक एज का पेंटिंग है। पैलियोलिथिक मेसोलिथिक कह सकते हैं, ज्यादातर पैलियोलिथिक एज का पेंटिंग है। मेनी ऑफ दिस वेर एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्स, ऑर्क्स, बिसन्स, ऊली राइनोसॉर, रेनडियर, बियर पेंटेड ब्राइट इन कलर। इसका इस्तेमाल किया जाता था इस सब जानवरों से। तो इन चित्रकारियों से देख के हम पता कर सकते हैं कि वहां पर इस तरह के जानवर मिलते होंगे। दिस कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स। अब सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि कलर्स कहाँ से आता होगा? तो कलर्स के लिए वो खनिजों का इस्तेमाल किया करते थे। लाइक हो गया, कंप्लीट हो गया, वो उसमें क्वेश्चन आंसर है। These colors were made from minerals like orc, iron ore and charcoal। चारकोल मतलब क्या होता है कि आप लकड़ी को जला दीजिएगा तो वो आधा अगर जला दीजिएगा तो वो कोयला के तरह दिखने लगेगा, और उससे अगर आप मार करते हैं तो बिल्कुल इस तरह का काला ऐसा दाग देखने को आपको मिलेगा। It is possible that these paintings were done on ceremonial occasion। तो ये ऐसी नहीं कि ये चित्रकारी रोज किया करते थे, किसी खास त्योहार में ही होता था। और perhaps they were made on a special rituals performed by hunters before they went in search of prey। prey मतलब शिकार। ये लास्ट टॉपिक है इन नियोलिथिक साइट। फाइंड टर्की इन योर एटलस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट्स, कैटल ह्यूक। सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस। तो टर्की का एग्जांपल से हम क्या देख रहे हैं कि टर्की में बहुत सारे चीज को अलग अलग जगह से लाया गया। फॉर एग्जांपल फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, काउरीज फ्रॉम रेड सी, सेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी आर यूज्ड इन सेटलमेंट्स। सेल मतलब होता है धुआं, आप समझ सकते हैं। रिमेंबर देयर वर नो कार्ड्स। तो इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप ये समझ सकते हैं कि उस समय भी लोग एक जगह की चीज दूसरे जगह इस्तेमाल हुआ करती थी जहां पर वो नहीं मिल रहा होगा। मोस्ट ऑफ थिंग्स वुड हैव बीन कैरीड ऑन द बैक्स ऑफ पैक्स ऑफ एनिमल्स। और इसको ले जाने के लिए वो किस चीज का इस्तेमाल करते होंगे? जानवरों का।
चलिए चैप्टर कंप्लीट हुआ।